हम करेंगे शवासन। शवासन बहुत अच्छी तकनीक है, तरीका है योग में, जिसके जरिए आप अपने आप को थोड़े समय में फ्रेश हो सकते हैं, यानी थोड़े समय में शरीर में तरोताजगी ला सकते हैं। कम समय में शरीर के अंदर एनर्जी बढ़ा सकते हैं। ये भी एक तरीका है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का, इम्यूनिटी को मेंटेन रखने का। पीठ के बल सीधे लेट जाइए, हाथों और पैरों को ढीला छोड़ देंगे। पैरों में थोड़ा सा अंतर कर दीजिए, हाथों को शरीर के बगल में आराम की स्थिति में रखें, हथेली अगली हुई आसमान की तरफ। हाथ भी आपके शरीर से थोड़ी दूरी पर हो, जितनी में आप सहज महसूस कर सकें। आराम की स्थिति में न तो हाथों में किसी प्रकार का कोई तनाव या खिंचाव हो, न पैरों में किसी प्रकार का कोई तनाव या खिंचाव हो, न पीठ में। जितना हो सके आराम की स्थिति में आपको लेटना है और इस तरह से लेटे हुए अपनी सामान्य श्वास के साथ लेटे रहेंगे। आपकी श्वास यहाँ बहुत सामान्य नॉर्मल ब्रेथ जिसको कहेंगे। अब पैर से लेकर सर तक एक एक भाग को रिलैक्स करेंगे, ढीला छोड़ेंगे और उस पर पूरा ध्यान देंगे। नीचे से ऊपर तक चलते हुए शरीर के पार्ट को ढीला छोड़ते रहेंगे और उसी पर पूरा ध्यान रहे। तो पहले पैर के पंजे को ढीला छोड़िए, फिर अपने एंकल यानी टखने को ढीला छोड़ेंगे, पूरा ध्यान वहाँ रखेंगे। फिर नीज को, घुटने को ढीला छोड़ेंगे। थाइस यानी नितंबों को ढीला छोड़ेंगे। नितंब के बाद थोड़ा सा ऊपर आइए, अपने पेल्विक एरिया यानी फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास के एरिया को ढीला छोड़ेंगे। फिर अपने नाभि के ऊपर ध्यान दीजिए, नाभि के एरिया को ढीला छोड़ दीजिए। एकदम रिलैक्स, पूरा फोकस वहाँ रखिए। कुछ समय हर एक स्थान पर कुछ देर रुकिएगा ढीला करते हुए। फिर अपने पेट के भाग को ढीला छोड़िए, पूरे पेट को ढीला रखिए, पूरे पेट पर आपका ध्यान रहे। फिर अपने छाती के भाग, चेस्ट को एरिया को ढीला छोड़िए। एकदम रिलैक्स स्थिति में है आपका चेस्ट। फिर दोनों हाथों को ढीला छोड़ देंगे, हाथ की उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए। जितना आप हाथों को और हाथ की उंगलियों को ढीला छोड़ेंगे, आपकी उंगलियां अपने आप फोल्ड हो जाएंगी। तो इससे आप जान सकते हो कि आपकी उंगलियां अगर फोल्ड हो गई हैं तो समझिए कि आपने अपने हाथों को ढीला छोड़ा है। अगर उंगलियां अभी भी सीधी हैं तो यानी अभी भी आपने अपने हाथों को ढीला नहीं छोड़ा है। फिर धीरे से आएंगे कंधे पर, शोल्डर के पास। अपने कंधों को, शोल्डर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। कंधों को ढीला छोड़ने के बाद गर्दन के भाग को ढीला करेंगे, एकदम रिलैक्स। गर्दन को ढीला छोड़ने के बाद धीरे से अपने चिन के पास आइए, अपने चिन को ढीला छोड़ दीजिए। अपने ओठों को, अपने लिप्स को ढीला करिए। टिप ऑफ द नोज, नोज के टिप के ऊपर फोकस करिए, थोड़ी देर वहाँ एकदम रिलैक्स महसूस करिए। फिर अपनी आईलिड्स, आँखों के पलकों को ढीला छोड़ेंगे, पूरा ध्यान आँखों के पलकों पर रखेंगे। फिर अपने आईब्रो सेंटर, जहाँ हम बिंदियाँ लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, उस स्थान पे पूरा ध्यान ले जाइए, उसको ढीला छोड़ देंगे। फिर अपने माथे को, फोरहेड को ढीला महसूस करिए, एकदम जैसे ठंडा लग रहा है आपका फोरहेड, माथा इतना ढीला छोड़ दीजिए। फिर अपने पूरे सिर को, सिर का भाग, टॉप ऑफ द हेड, एकदम रिलैक्स ढीला छोड़ दीजिए। और इस स्थिति में ढीला छोड़कर 10 से 15 मिनट तक रुकने की कोशिश करिए, अगर आपके पास समय है तो, या जितनी भी देर आप रुक सकते हो अपने आप को ढीला छोड़कर इसी परिस्थिति में रुके रहिए।
उठने से पहले अपने हाथों के पैरों के फिंगर्स को थोड़ा सा हिलाएंगे डुलाएंगे, हाथों को पैरों को थोड़ा हिलाइए डुलाइए और धीरे से एक साइड में टर्न हो जाएंगे। टर्न होकर भी कुछ फ्यू सेकंड उसी तरह से रुके रहिए और फिर हाथ का सपोर्ट लेकर धीरे से उठ के बैठेंगे। फिर बैठने के बाद भी थोड़ी देर सुखासन की स्थिति में रुके रहिए और फिर धीरे से आंखें खोलेंगे आराम से। देखा आपने कितना अच्छा रिलैक्सेशन मिला। बहुत अच्छी तरीका है ये अपने आप को कम समय में तरोताज़ा करने के लिए। और शरीर को जितना आराम देते हैं उतनी हमारी इम्यूनिटी सेव होती है, उतनी हमारी इम्यूनिटी सुरक्षित रहती है। तो इस तरह से दिन में एक बार समय 5 मिनट का निकाल के अपने आप को, शरीर को, मन को आराम दीजिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी बची रहे। क्योंकि इम्यूनिटी खर्च होती है जब हमारा शरीर का हलन चलन होता है। जितनी ज़्यादा इम्यूनिटी हमारे शरीर में होगी उतनी ज़्यादा रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारे अंदर होगी बाहर की आने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए। तो इस तकनीक का, इस योग की तकनीक का रोज अभ्यास करिए और अच्छा लगे तो ये वीडियो हम अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।